द सीक्रेट बुक की राइटर रोंडा ब्रायन ने ही लिखा है और उन्होंने उस बुक में एक मैजिक के बारे में बात की है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑथर कहती है कि आज हम आपको एक ऐसे जादू के बारे में, एक ऐसे मैजिक के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस चीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, इस चीज का अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो खुशी हो, शांति हो, अच्छी सेहत हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, उसको आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इसको फॉलो करने के लिए तैयार है? अपने आसपास अभी देखिए और एक छोटे बच्चे को नोटिस कीजिए। वो छोटी छोटी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, चाहे वो एक छोटा सा पत्थर हो, चाहे वो बहता हुआ पानी हो, चाहे वो एक पेड़ की पत्ती हो, चाहे वो एक उड़ती हुई तितली हो। वो हर चीज को देखकर खुश हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हम अपने आप को इतना ज्यादा सीरियस बना लेते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ बहुत अच्छा भी हो जाए तब भी हम उस चीज को उतनी खुशी से एंजॉय नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं। हम चीजों के पीछे भागते भागते, हम कंप्लेन करते करते हमारी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है उस चीज को भूल चुके हैं। इस बुक में जिस मैजिक के बारे में बात की गई है वो मैजिक है ग्रेटिट्यूड। ऑथर कहती है कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप ग्रेटिट्यूड को लगातार फॉलो करते हो तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है हर चीज के लिए धन्यवाद करना। चाहे जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज अभी आपके पास है, जो भी लोग अभी आपकी जिंदगी में हैं, उस चीज के लिए धन्यवाद करना और उन लोगों के लिए धन्यवाद करना। जब आप किसी भी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि आप बहुत खुश है, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है। अब इस तरह से समझिए, मान लीजिए आप अभी अपनी जिंदगी से ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपके पास एक छोटी गाड़ी है, एक छोटा घर है, या फिर आपके पास एक छोटा मोबाइल फोन है, या फिर कोई और कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी ज्यादा खराब जिंदगी जी रहे हैं। कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, वो सड़कों पर रह रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। उनके पास ना तो मोबाइल फोन है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और ना ही एक छोटी गाड़ी है। तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों से एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अगर आप हेल्दी हो फिर भी आप उन लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हो जो लोग हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे हैं। अगर आपके पास आपके पेरेंट्स है तो आप उन लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हो जिन लोगों के पास पेरेंट्स नहीं है। अगर आप आज जीवित हो, आपने ये दिन पूरा देखा है, तो आप इस जिंदगी के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद कर सकते हो। इस जिंदगी, इस यूनिवर्स का आपको सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर ये जिंदगी है तभी आप इच्छाएं रख सकते हो, तभी आप उस चीज को पूरा कर सकते हो। अगर आपको यूनिवर्स ने एक और दिन रहने के लिए दिया है तो इसके लिए धन्यवाद कीजिए। हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप किसी चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हो तो आपसे भी खराब जिंदगी कोई ना कोई देख रहा है, आपसे भी ज्यादा स्ट्रगल कोई ना कोई देख रहा है। और यही चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए और जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। अब इस बुक में ऑथर 28 डेज का एक शेड्यूल बताती है, लेकिन हम 28 डेज का शेड्यूल की बात नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में बात करेंगे। इस बुक में क्या बताया गया है? इस बुक में मेनली ग्रेटिट्यूड पर ही फोकस किया गया है। ऑथर के अकॉर्डिंग ग्रेटिट्यूड ही इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक है। अब इस कहानी को सुनिए। एक जॉन नाम का आदमी था जो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा था। उसके पास एक अच्छी गाड़ी थी, एक अच्छा घर था, एक अच्छी फैमिली थी,
उसके सारे रिलेशन बहुत अच्छे थे और एक अच्छी जॉब भी थी और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो हर रोज सुबह उठता था, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद करता था, अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए धन्यवाद करता था और हर रोज अपने काम के लिए, जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करता था। लेकिन एक दिन उसी के घर के पास में एक दूसरा आदमी रहने के लिए आया, जिसने वहां पर उससे भी बड़ा घर बनाया। उस आदमी के पास जॉन से भी महंगी गाड़ी थी, उस आदमी के पास जॉन से भी ज्यादा पैसे थे। और फिर जॉन ने जब ये देखा तो उसने ये सोचा कि मैं भी अगले 1 साल तक मेहनत करके इतना पैसा कमाऊंगा और इतनी ही महंगी गाड़ी खरीदूंगा। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल गया, वो अपने रिलेशंस का ध्यान रखना भूल गया और 1 साल के बाद उसने उतनी महंगी गाड़ी ले ली। लेकिन जब उसने वो गाड़ी ली, उसके 2 दिन के बाद जो जॉन के पड़ोस में आदमी आया था, उसने एक और नई गाड़ी ले ली जो और ज्यादा महंगी थी। अब जॉन ने जलन में फिर से डिसाइड किया कि वो अब और ज्यादा महंगी गाड़ी लेगा और उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने 1 साल तक बहुत मेहनत की, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अपने रिलेशंस का ध्यान नहीं रखा, अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखा और उतनी ही महंगी गाड़ी ले ली। लेकिन उसने देखा कि जैसे ही उसने वो महंगी गाड़ी ली, उसके बाद जॉन के पड़ोस में जो आदमी था उसने एक और महंगी गाड़ी ले ली। अब जॉन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहा था वो उस आदमी के जैसा नहीं बन पा रहा था। अब जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो जलन कर रहा था और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए वो अपने पड़ोसी के पास गया। उसने उससे कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे जलन की और मैं आपकी जैसी जिंदगी जीना चाहता था। आप बहुत लकी है कि आपको ऐसी जिंदगी मिली है। उसके पड़ोसी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास महंगी महंगी चीजों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ जीने के लिए अगले 6 महीने हैं। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। फिर जॉन को ये समझ आया कि वो जिस इंसान के जैसा बनना चाहता था, उस इंसान की जिंदगी में पहले से एक प्रॉब्लम थी। वो अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करके बेकार समझ रहा था। यहाँ पर इस स्टोरी से हमें ये समझने को मिलता है, हमें किसी की भी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी ये विश नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी उसकी तरह हो सकता है आप उससे भी अच्छी जिंदगी जिए, हो सकता है आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपकी इच्छाएं रखना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी को देखकर उससे ज्वेलसी करना आपकी थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बना देता है। आप उसके जैसा बनने के लिए आप उससे कंपैरिजन करते करते इतने ज्यादा नीचे गिर जाते हो कि आप अपने आप को भूल जाते हो, आप अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशंस को भूल जाते हो, आप सेल्फ टाइम नाम की चीज को भूल जाते हो। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करिए, इच्छाएं रखिए, लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि काश मेरी जिंदगी इस इंसान की तरह होती, काश मेरी जिंदगी उस इंसान की तरह होती, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो। इसका एग्जाम्पल लीजिए बिल गेट्स से। बहुत से लोग बिल गेट्स की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बिल गेट्स का अपना जो पर्सनल रिलेशन था उनकी वाइफ के साथ, वो बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनकी अच्छी चीजों को सीखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी उनकी तरह हो, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इसलिए अभी आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद करिए। ऑथर यहाँ पे बताती है कि आप जिस भी चीज को पाना चाहते हो आप उस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हो। आप अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद कर सकते हो। मान लीजिए आप अभी हेल्दी हैं या आप हेल्दी नहीं भी है और आप एक अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि आप और ज्यादा हेल्दी बने, उसके 2 स्टेप्स है। एक, अपने आप को फिट रखने के लिए वर्कआउट योगा कीजिए और अच्छी डाइट रखिए। और स्टेप नंबर 2, अपनी हेल्थ के लिए पहले से ही धन्यवाद करिए। आप अगर हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे तो आप डिमोटिवेट रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे। और याद रखिए, आपकी सोच का सबसे पहला असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, आपकी सोच का सबसे पहला असर आपकी हेल्थ पे पड़ता है। तो जैसा आप सोचेंगे आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगी। आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसके लिए भी अच्छे थॉट्स रखिए। फास्ट फूड कम खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। और हेल्दी भी खाइए तो भी अपनी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी रखिए। हमेशा जब भी आप कुछ खाएं तो नेगेटिव चीजें मत देखिए। अपने आप से कहिए मैं बहुत हेल्दी हूँ, ये खाना बहुत हेल्दी है। हेल्थ की तरह ही अगर आप अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड का यूज कीजिए। अगर आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, वो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको धन्यवाद बोलिए, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपको कोई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं तो उनको भी धन्यवाद बोलिए। कहीं ना कहीं वो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां भी बता रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त है जो आपके लिए कुछ करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनको भी धन्यवाद बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड करिए। और आपकी जिंदगी में जितने भी लोग हैं उनको आंखें बंद करके धन्यवाद करिए। अब इस चीज को इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपने पर्सन ए के लिए कोई काम किया, लेकिन आपको पर्सन ए ने कोई भी थैंक यू नहीं बोला, आपके काम की कोई कदर नहीं की। लेकिन वहीं पर आपने पर्सन बी के लिए कोई काम किया, उस पर्सन ने आपको बहुत थैंक यू किया, बहुत ग्रेटिट्यूड किया और आपके काम की बहुत तारीफ की और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करवाया। तो अगली बार आप सबसे पहले किसका काम करेंगे, पर्सन ए या पर्सन बी? आप पर्सन बी का काम करेंगे, क्योंकि वो आपके काम की कदर करता है, वो आपको अच्छी इंपॉर्टेंस देता है। इसी तरह से अगर आपको भी किसी से अपने रिलेशन को ठीक करना है, अगर आपको भी लोगों से अपने रिलेशंस को अच्छा बनाए रखना है, तो ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। वो कुछ भी चीज आपके लिए करे, वो छोटी से छोटी चीज आपके लिए करे, उनको थैंक यू बोलिए। अगर आपका कोई रिलेशन खराब चल रहा है, अगर आपको किसी के लिए अपने दिल में हेट है और वो आपका बहुत ही क्लोज का रिलेशन है जिसको आप खत्म नहीं करना चाहते, तो अभी एक पेन और एक पेज उठाइए और उस पर 10 चीजें लिखिए जिसके लिए आप उस इंसान को धन्यवाद करना चाहते हैं। वो कोई भी चीजें हो सकती है, लेकिन उन चीजों को लिखिए और धन्यवाद लिखिए। सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए। जैसे ही आपकी सोच उनके लिए बदलेगी, आपके एक्शंस भी उनके लिए बदल जाएंगे। जैसे ही आप उनके साथ अच्छा बिहेव करने लगोगे, धीरे धीरे उनका बिहेव भी आपकी तरह होने लग जाएगा। बस आपको सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना होगा और इसकी शुरुआत होगी ग्रेटिट्यूड से। अब जिस तरह से आपने हेल्थ को मैनिफेस्ट किया, जिस तरह से आपने रिलेशंस को अच्छा बनाया, उसी तरह से आप मनी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऑथर कहती है कि अमीर होने में और पैसा कमाने में फर्क होता है। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि अमीर वो लोग होते हैं जो लोग पैसों की चिंता में नहीं रहते। अमीर वो लोग होते हैं जो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागते। अमीर वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने पैसों से दूसरों की मदद करते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप अमीर हैं या आप अमीर नहीं हैं। अपने दिमाग में हमेशा ये रखिए कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन कभी भी उस पैसे के पीछे मत भागिए। हो सकता है आपको कभी कभी लॉस होगा, लेकिन फिर भी धन्यवाद करिए। अपनी जिंदगी में आपके पास जितना भी है उसके लिए धन्यवाद करिए। याद करिए, एक बहुत ही अच्छी बुक में लिखा गया है, जो जितना धन्यवाद करेगा किसी भी चीज के लिए, उसको वो चीज उतनी ज्यादा मिलेगी, और जो जिस भी चीज के लिए कंप्लेंट करेगा उसको वो चीज और ज्यादा मिलेगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपनी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद करेंगे, या फिर आप उन चीजों के लिए कंप्लेंट करते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में खराब चल रही है। और इसी तरह से
आप अपनी जिंदगी में पैसों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। पैसों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपना काम कीजिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए। पहले से ग्रेटिट्यूड कीजिए। यूनिवर्स को कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अमीर बनाने के लिए, मुझे इतना पैसा देने के लिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके एक्शंस, आपकी थिंकिंग, आपके आइडियाज वैसे बन जाएंगे। अब आपने हेल्थ के लिए भी धन्यवाद किया, रिलेशंस के लिए भी धन्यवाद किया, पैसों के लिए भी धन्यवाद किया। अब आप अपनी गलतियों के लिए भी धन्यवाद कीजिए, उनके लिए भी धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपको धोखा दिया। आप जब भी कोई गलतियां करते हैं या जब भी कोई आपको धोखा देता है, याद रखिए वो इंसान या आपकी वो गलती आपको कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में सिखा कर जा रहे हैं। वो आपको एक अच्छी टीचिंग देकर जा रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं, वो अपनी गलतियों से पीछे नहीं हटते, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोलिए जो भी आपकी जिंदगी में आया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, क्योंकि वो सब लोग या तो आपकी जिंदगी को अच्छा बना रहे हैं या आपको आपकी जिंदगी में कोई टीचिंग दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। इसीलिए सबको धन्यवाद करिए। जब भी आप किसी के लिए अपने दिल में हेट रखते हो, नफरत रखते हो, तो इसमें उसका नुकसान नहीं है, इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि ये चीज आपकी हेल्थ पे असर करेगी, आपकी सोच पे असर करेगी। आपको किसी ने हर्ट किया और आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं बना पाओगे। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, उसको अच्छे थॉट्स भेजिए, उसको थैंक यू कीजिए। बस आपकी पूरी हेट आपके दिल से खत्म कर दीजिए और आप देखेंगे कि आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। ग्रेटिट्यूड में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। अब बात करते हैं कि आप कुछ आपके अपनी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अभी एक पेज उठाइए और उस पेज पर उस इच्छा को लिखिए और पहले ही उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। आज आपको ये दिन देखने को मिला, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपके पास 2 आंखें हैं, आप हेल्दी हैं, आप छोटे घर में हैं, बड़े घर में हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए। और उसके बाद जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी पहले से ही धन्यवाद करिए। यूनिवर्स को कहिए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी में इस चीज को लाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। याद रखिए, जो इंसान जितना ग्रेटिट्यूड करेगा या जितनी कंप्लेंट करेगा, उसको उतनी ही चीज वो वापस मिलेगी। तो इसलिए ध्यान से सोचिए, ध्यान से कंप्लेंट करिए या ग्रेटिट्यूड करिए, ये आपको डिसाइड करना है। आप अपना एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। एक बोर्ड बनाइए और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी पिक्स उस बोर्ड पर लगा दीजिए और उसके लिए हर रोज उठकर उसको देखिए और उसको धन्यवाद करिए। अपने पर्स में एक नोट रखिए और उस पर लिख कर रखिए, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। और जब भी आपको टाइम मिले उसको बार बार पढ़िए, उसको बार बार सुनिए। और आप ये भी लिख सकते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आप रात को सोने से पहले ये कर सकते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा कल का दिन बहुत अच्छे से जाएगा। जब आप सुबह उठे तो ये कहिए, मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। इस तरह से आप अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड के मैजिक को देखेंगे। आप देखेंगे 1 महीने में आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में, आपके रिलेशन में, आपके काम में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। काम से याद आया कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो सड़क पे झाड़ू लगाने का हो या एक बहुत बड़ी नौकरी का हो, उसके लिए धन्यवाद करिए। क्योंकि किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझिए, वो आपका काम है। आप उसको जितने ही अच्छे से करेंगे, जितने ग्रेटिट्यूड से करेंगे, आपको उसमें और ज्यादा सफलता मिलेगी, आप और ज्यादा आगे बढ़ोगे, आपको और ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इसलिए अपने काम की बुराई कभी मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका घर चलता है, उससे आप पैसे कमाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा हर चीज के लिए
ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। इस दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक ग्रेटिट्यूड में है। बस इसको 1 महीने के लिए ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी में इसका असर आपको दिखा या नहीं दिखा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना